सर मेरा सवाल थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड था कि जैसे हमने पिछली सदी में देखा कि कम्युनिज़्म का सिस्टम था तो वो कोलैप्स कर गया और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एक लिबरल डेमोक्रेसी जिसको हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी कहते हैं और आप भी अक्सर फरमाते हैं कि ये ऐन इस्लाम का निज़ाम है जो जमहूरियत है। लेकिन सर अब हम जिस स्टेज पे खड़े हैं वैसे ख़ासकर हम यूएसए और ईरान वार के और वेनेज़ुएला वाला वाक़यात और तो अब ऐसे लगता है कि जैसे जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था, ये भी कोलैप्स कर रहा है और ये जो लिबरल डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ लोगों ने ठेका लिया हुआ था, तो अब उनका असल चेहरा खासकर इसराइल और गज़ा और इनके बाद इन चीज़ों के बारे बाद इन इस सिस्टम का भी असल चेहरा अब हमारे सामने आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि हमें कोई इस टाइम पे न्यू पॉलिटिकल थ्योरी या कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत है? और अगर ये इस्लाम का सिस्टम था, तो अब इस तरह से हमें ये सिस्टम कोलैप्स होता नज़र क्यों आ रहा है सर? थैंक मैंने जो बात हमेशा कही है वो ये है कि इंसान का अपने लिए कोई हुकूमत कायम करना ये उसकी ज़रूरत है। ये कोई मज़हबी मसला नहीं है। जैसे खाना पीना ज़रूरत है, जैसे माशरत कायम करना ज़रूरत है, निकाह करना ज़रूरत है, ये भी ऐसी ज़रूरत है। हम इंसान अल्लाह ताला की तरफ से इरादा व इख्तियार देकर भेजे गए हैं। हम अपने इरादा व इख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हैं, लोगों के हुकूक तलफ़ करते हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त के लिए ख़तरा बन जाते हैं। इंसानों की हिफाजत के लिए ये नज़्म बनाया जाता है। जब आप ये नज़्म बनाते हैं तो इसमें इक़्तिदार किसके हाथ में दिया जाए? 2 ही शक्लें हो सकती हैं। एक ये कि जिसके पास क़ुव्वत है, जो लोगों को अमन फ़राहम कर सकता है, वो आगे बढ़ेगा और लोगों की हुकूमत हासिल कर लेगा। दूसरा ये है कि लोगों को इसका हक़ दिया जाए कि जब ये निज़ाम उन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए पैदा किया है, तो वो अपनी राय से इसको कायम करें। तो मैंने जो बात हमेशा कही है वो ये है कि ये दूसरी बात अल्लाह भी चाहता है, कुरान भी चाहता है, यही पसंदीदा बात है। अगर इस तरीके से नज़्म कायम हो तो क्या कहने हैं, नहीं तो फिर ज़ाहिर है क़ुव्वत ही फ़ैसला करती रही है और वही क़यामत तक फ़ैसला करेगी। ये उसूली बात है जो मैंने अर्ज़ की है। उसमें ये चीज़ भी ज़ेर बहस आती है कि इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ़ कौमें मुख्तलिफ़ निज़ामों में रह रही हैं, बादशाहत भी है, आमरीयतें भी हैं, ख़ास तरह का इस्तिबदादी नज़्म जैसे चीन वग़ैरह में हम देखते हैं वो भी है और जमहूरियतें भी हैं। तो उसमें जमहूरियतों को उनके मुकाबिल में तरजीह दी जाएगी, ये बात है जो कही गई है। इसका ताल्लुक़ ना किसी मज़हब से है, ना इसका ताल्लुक़ इंसानों के किसी फ़ैसले से है। ज़रूरत से एक चीज़ पैदा हुई और कुछ निज़ाम बनाए गए हैं। इंसान तजुर्बात करता है, जिस चीज़ का तजुर्बा उसको बता देता है कि उसमें कोई फ़साद है, उसको छोड़ देता है और कोई दूसरी राय इख्तियार कर लेता है। मैं अब भी इस बात पर इसरार करता हूँ कि 2 ही तरीके हैं, यही हमेशा रहेंगे। इनको आप शक्लें दे सकते हैं हालात के लिहाज से, यानी शक्ल तो हमेशा हालात के लिहाज से होती है, लेकिन उसूल में 2 ही तरीके हैं। या क़ुव्वत आगे बढ़ेगी और वो साबित कर देगी कि वो नज़्म कायम कर सकती है, हो जाएगा, और या लोग मुंतखब करेंगे। इनमें इंतख़ाब का मौका हो तो अल्लाह ताला ने ये हिदायत की है कि हम लोगों ही को ये हक़ देंगे। इतनी बात से आगे लिबरल डेमोक्रेसी और फ़लाँ ये सब इंसानी तजुर्बात हैं। नाकाम होता है तो कोई और तजुर्बा कर लीजिए।